अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। हम सब जो तलबा और तालिबात फर्स्ट सेमेस्टर यानी पहले शशमा इम्तिहान की हम तैयारी कर रहे हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते से जो है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर स्कूल्स में फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है अपनी मेहनत में मगन होंगे और बिज़ी होंगे पढ़ने में। तो हम थोड़ा सा आपके लिए आसानी कर देते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस आपके लिए दिए हैं, खास करके 10वीं जमात के बच्चों के लिए, जिसमें हमने अलजबरा और ज्योमेट्री के ताल्लुक से बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से सवालात बनते हैं। ठीक है, 2 वीडियो हमने दिया, माशाल्लाह आपने काफ़ी उसको पसंद किया और हमने आपके लिए गुज़िश्ता बोर्ड इम्तिहानात के पर्चों को कैसे आप हासिल करें, कैसे डाउनलोड करें, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे जाना है, सब हमने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपने देखा और माशाल्लाह अच्छी बड़ी तादाद में आप देख भी रहे हैं। कोशिश कीजिए कि उसको शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए। कोशिश किया करें कि भाई वेबसाइट का लिंक जो है अपने फ्रेंड सर्कल में दिया करें, है ना। और वीडियो या तो फिर आप शेयर कर दिया करें ताकि उसमें प्रोसेस हमने जो बताया है वो हर बच्चे देख सके। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम साइंस हिस्सा अव्वल के ताल्लुक से जो है आपकी रहनुमाई करने वाले हैं। हस्ब वादा, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, पिछली समझ लो एक तरह से क्लास में हमने कहा था कि हम आपको साइंस हिस्सा अव्वल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में साइंस 1 में कहाँ कहाँ से कौन से सबक से कितना कितना हिस्सा जो है पूछा जाता है और कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो अजीज़ तलबा, बगैर वक्त ज़ाय किए जो हम इस क्लास में इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जो है साइंस हिस्सा अव्वल की जो स्टडी मटेरियल जिसमें से आप पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहली बेहतरीन चीज़ हमारी किताब है। किताब को पहले निकाल लीजिए, फिर जो भी आपका नोटबुक होगा वो भी आप निकाल लीजिए और उसमें वो सब चीज़ें टिक कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और शुरुआत से आखिर तक जो है इस वीडियो को लगातार देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं वो आपसे स्किप हो जाए, है ना। तो शुरुआत से लगातार इस वीडियो को देखिए और देखते देखते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए भाई, साइंस हिस्सा अव्वल के अंदर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जितने असबाक आते हैं वो पहले आपको बता दूं। पहले 5 असबाक पर मबनी जो है ना पर्चा होता है साइंस हिस्सा अव्वल में। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, सर हमको तो अलग चीज़ पढ़ाई गई है, हमको अलग सबक। हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपको पहला और 10वां, दूसरा और फिर छठा और 7वां पढ़ाया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं इस वक्त वो पहले 5 असबाक पर मबनी सवालात जो फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान बनता है, जो सही तरीका एक तरह से पहले 5 सबक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। बाद में प्रीलिम इम्तिहान में जो है बाकी के जो 5 सबक के साथ मुकम्मल पूरी किताब यानी पूरे 10 असबाक पर मबनी पर्चा बनता है और सवालात आपको इन तमाम 10 असबाक से पूछे जाते हैं प्रीलिम इम्तिहान में, जिसको प्री बोर्ड एग्जाम भी बोलते हैं, जो बोर्ड एग्जाम से पहले होता है। ठीक है, जो जनवरी में होता है नॉर्मली। तो उसके ताल्लुक से भी हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो के अंदर आप जो है पहले 5 असबाक पर मबनी सवालात इंपॉर्टेंट देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबक नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको शकली कशिश क्या होती है, कशिश शक्ल, है ना, और सर आइजैक न्यूटन कौन है जिन्होंने इसकी दरियाफ्त की, मरकज़ जो कुव्वत, मरकज़ गुरेज कुव्वत, ये आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल केपलर के 3 कानून तो आपको करने ही करने हैं। ये 3 कानून इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग अलग तरीके से इम्तिहान में पूछा जाता है। कभी शक्ल बनकर आ जाएगी, शक्ल बनकर आ जाएगी तो आपको जो है शक्ल को देखते हुए तीनों कानून लिखने होंगे, है ना। और या फिर एक सिंपल सा सवाल आ जाएगा और उसके आपको तीनों कानून लिखना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, ये भी जो आपको करना है। देखो, हो सकता है कि आप तमाम बच्चे जब वीडियो देख रहे हों तो उनको ऐसा लग रहा होगा सर सब तो आप बता रहे हैं। देखो, पढ़ना सब है, लेकिन जो एम्फेसाइज करके यानी जो जोर देके हम चीज़ें बता रहे हैं आपको, उस पर आपको एकदम भरोसा करना है, क्योंकि वो उस पर सवालात बनते ही बनते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऐसे बहुत सारे हमारे साइंस हिस्सा अव्वल के पर्चों के सोल्यूशन के लिंक हम आपको दे देंगे, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पर्चों के सोल्यूशन देख लें। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप क्या कीजिए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हमको भेजिए। बेटा देखो, किताब आपके पास है, वीडियो में हम क्या आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको क्या किया है कि
आपके लिए अलग अलग जो पर्चे हैं बोर्ड इम्तिहान के 2020 से लेकर 2024 तक के जो पर्चों के हल है इस चैनल पर मौजूद है बोर्ड एग्जाम के। यहाँ तक कि हमने हर स्कूल्स के जहाँ से भी हमको पर्चे मिलते हैं हमने उसको पर्चों को हल करवाया है। फर्स्ट सेमेस्टर के, यूनिट टेस्ट के, प्रीलिम इम्तिहानों के, सबके लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाले हैं। तो आपका काम क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखना, जो भी लिंक दिएगा उस पर क्लिक करके वीडियो के सोल्यूशन देखना। उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, 5-5, 6-6 सबक के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जहाँ तक आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भाई कायनात का जो शक्ली कशिश या कायनाती मुस्तकिल जिसको कैपिटल जी कहते हैं उसकी कीमत क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्तिहान में पूछी जाती है ना। और यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं। और ये जो सवाल इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ एक हल करता सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्तिहानात में पूछा जाता है, जिसको हल करने के लिए वो आता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा। फिर जी की कीमत आपको पता होना चाहिए कि भाई सतह ज़मीन पर कितनी होती है, ऊंचाई पर जाएंगे तो कितनी होगी, और गहराई में जाएंगे तो कितनी होगी। तो इसके ताल्लुक से भी सवाल बनते हैं, खाना पूरी, जोड़ियाँ, सही गलत में, यहाँ तक के इसमें सवाल मुख्तलिफ सवाल में भी। और जी की कीमत स्मॉल जी है ना, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी की कीमत जो है ना मकाम के लिहाज से कहाँ कहाँ कितनी होती है, ये भी आपको ये टेबल आपको पता होना चाहिए। कमियत और वज़न में जो है ना इम्तिहान में फ़र्क आते हैं, तो फ़र्क आपको पता होना चाहिए कमियत और वज़न में। तो आपको तो पता ही होगा, आपने 8वीं क्लास में भी जो है ना कमियत और वज़न में फ़र्क जो है देखा है, पढ़ा है कि किसी भी शय को जब ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है तो उस कुव्वत को वज़न करते हैं हम लोग। और कमियत किसे कहते हैं कि शय में मौजूद जो मादे की मिकदार होती है उसको हम कमियत कहते हैं। और कमियत मालूम है ना पूरी जो कायनात में हर जगह सेम होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऐसा ही निज़ाम में किलोग्राम उसकी इकाई है ना, गैर सिमती मिकदार है, और वज़न जो है सिमती मिकदार है, और उसकी इकाई न्यूटन है। तो ऐसे 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है तो वही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर बाद में आपको जो है इस गुरेज शकली रफ्तार के ताल्लुक से जो है पूछा जाता है कि गुरेज शकली रफ्तार क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, खास करके आपको यह पता होना चाहिए है ना। गुरेज शकली रफ्तार का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और कितनी रफ्तार चाहिए सैयारे को ज़मीन के कशिश शक्ल से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये भी इस पे सवालत बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया है, और ये सवाल जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इम्तिहान में पूछा ही जाता है कि अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए अगर 5 सेकंड दरकार होते हैं तो उस सैयारे का शक्ली असरा कितना होगा। तो ऐसे सवाल जो है ना वो हरकत की दूसरी मसावत के मुताबिक जो हल होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, तो कोशिश किया कीजिए कि जो सवाल आपको दिया जाता है उसके जो दिए हुआ पार्ट होता है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, वो आप है ना एक तरह से एक पेज पे लिख लें और फिर उसको जो है ना हल करें। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी मैंने सवाल आपको बताया है ना, ये जो सवाल हम लोग ने देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने जो आपको टिक करवाया आपकी दरसी किताब का ही सवाल है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि इम्तिहान में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसको कैसे हल करना है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे हमने जब वीडियो बनाए हैं काफ़ी सारे, तो उसके अंदर ये सवाल हमने हल करके दिखाया ही है कि कैसे हल करना है। तो आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर, जैसे कि 5 मीटर की बुलंदी से सैयारे को एक शय से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होती है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो हाइट है एक तरह से वो हमारा हटाव है। हटाव को हम एस से जाहिर करते हैं, एस है ना, एस फॉर हटाव होता है यहाँ पर, एच फॉर हटाव नहीं है, एच फॉर हाइट है। तो यहाँ पर 5 मीटर है इसकी, और जो वक्त है यानी जो टाइम है वो 5 सेकंड लग रहे हैं है ना, 5 सेकंड लग रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस सैयारे की जो इब्तदाई रफ्तार जिसको हम यू से जाहिर करते हैं वो 0 है यहाँ पर है ना। और हमें कहता है कि तो सैयारे के शक्ली असरा जिसको हम जी कहते हैं यानी वो हमको मालूम करना है। ठीक है, तो वो जो है हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो हमारे पास एस, टी और यू को देखकर हमको पता चल जाना चाहिए कि हरकत की जो दूसरी मसावत है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ए यानी वही शक्ल असर यानी जी टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर इब्तिदाई रफ्तार तो 0 है, टी जो है आपका 5 सेकंड है। ठीक है, हटाओ जो है 5 एक तरह से मीटर है तो 5 लिख देंगे 1/2। जी की कीमत यहाँ पर कितनी है वही हमको मालूम करना है, और टी जो है 5 है तो 5 का मुरब्बा। तमाम कीमतें आपने रख दी है। ये तो देखो 0 हो जाने वाला है, ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाने वाला है ना, 0 × 5 ये तो ख़त्म ही हो जाने वाला है। तो ये तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1/2 ज़रब 25 ज़रब जी है ना, और ये 5,
तो क्या करेंगे, एक तरह से तिरछी ज़रब करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट। तो 5 के ज़रब में 2 जाएगा और बटे में आ जाएगा 25, इस तरह से जी बचेगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, 5 का 5, 5 पंजे 25, यानी जी की जो कीमत होंगी कितनी होंगी, वो 2/5 होंगी, है ना। अब जब आप इसको हल करेंगे, 5 से 2 को तकसीम करें तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 5 चौक 20, तो यानी कितना यहाँ जी इज इक्वल टू 0.4। अब इसकी कीमत इकाई क्या होती है जी की, शक्ली असरा की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस तरह से इकाई भी लगाना है। तो इतना हल करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये सवाल, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है, अलग मिसाल के जरिए कि भाई टेबल पर से एक गेंद नीचे गिरने के लिए 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है और जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टेबल की ऊंचाई और ज़मीन पर पहुंचने के लिए दरकार वक्त आप मालूम कीजिए। ऐसे भी सवाल आ सकता है, फॉर्मूला यही लगेगा, ऐसे ही इसको हल करना है। समझ में आई बात। तो ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबक से बनता है ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और देखो ये मैंने बताया ना, ये वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने मैंने बताया ना, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। सबक नंबर 2 में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर अनासर के बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने अंसुर की जमातबंदी की थी, है ना, और उनके जो कुलिये हैं, जो उनकी कवानीन है, वो आपको याद रहना। जैसे दुबे-रायनर का जो कुलिया है उसको तसलीस कहते हैं, खाना पूरी जोड़ियाँ सही गलत कहीं भी पूछा जा सकता है। और उसका कुलिया क्या है भाई, उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए थे, है ना, और क्या किया था उन्होंने, 2 अंसुर ऐसे लिए थे जिनके जौहरी अदद को उन्होंने जमा किया और फिर 2 से तकसीम किया, यानी एक तरह से औसत निकाला। जो अदद मिला वो अदद का जौहरी अदद जिसका था, जिस अंसुर का था, उसको दरमियान में रख दिया। तो इस तरह से इन्होंने समझ लो जो पहला लगाया वो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम लगाया। तो इसको ना याद रखना निहायत ही आसान है, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटाशियम। तो जैसे करीना कपूर अपने हीरोइन का नाम याद रखा होगा ना, वैसे लीना कपूर याद रखो, Li फॉर, है ना, लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटाशियम। तो लीना कपूर, है ना, Li यानी लिथियम, ना के Na से सोडियम और कपूर के के से पोटाशियम, याद रखने के लिए सही है कुछ देर के लिए, है ना। तो दोबरान की तसलीस का कुलिया आ सकता है, जौहरी कमत की चढ़ती तरतीब में रखा और फिर बाद में जौहरी कमत का जो उन्होंने औसत निकाला, और जो है औसत निकाला तो उसमें जो अदद उनको मिला उसको दरमियान में उन्होंने रख दिया। तो ये दोबरान का तसलीस था। इसी तरह से न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया भी है, याद रखिए इन्होंने 8 अनासिर का ग्रुप बनाया था, है ना, और इन्होंने बताया था कि हर 8वां अनासिर पहले अनासिर का मुशाबा खासियत रखता है, और इनके कुलिये को मुसम्मन भी कहते हैं। ये भी खाना पूरी जोड़ियाँ सही गलत में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक मिसाल दे देंगे, तो ये पहली लाइन आप याद रख लो, इधर से ऐसा, है ना, ये लाइन याद रख लो आप। फिर इसके बाद न्यूलैंड मेंडलीव के दौरी जदल का जो है कुलिया आया। इसमें उन्होंने बताया था कि भाई अनासिर की खुसरत उनकी जौहरी कमत के दौरी तफावल होते, फिर बाद में इन्होंने बदल भी दिया। तो इसकी इनकी खूबियाँ खामियाँ जो है ना इम्तिहान में 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। मैं गारंटी दे के ये बात कहता हूँ कि मेंडलीव के दौरे जल की खूबियां खामियां में से कोई एक सवाल आपके पेपर में आने वाला है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी, आपके प्रीलिम इम्तिहान में भी, आपके बोर्ड इम्तिहान में भी, दोनों में से कोई एक सवाल आता है। तो खूबियां भी याद कीजिए और खामियां भी याद कीजिए। तो देखो खामियां आपको जब पेज नंबर 20 पे मिल जाएंगी, खूबियां आपको पेज नंबर 19 पे मिल जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको कि भाई मेंडलीव एक ऐसे वाहिद शख्स थे जिन्होंने समझ लो कामयाब तरीके से अनासिर की दर्जाबंदी की, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में उनका कुलिया लिख देना, जो उनका जो डायलॉग है जो डबल कोट्स में लिखा होता है कि अनासिर हुसैन की जौहरी कीमत के दौरी तफावल होते हैं। तीसरे पॉइंट में आप बता देंगे कि उनकी खूबियां क्या थी, कि भाई उन्होंने कुछ अनासिर के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना कि खुसूसात के मुताबिक जब उन्होंने मुनासिब जगह देने के लिए कुछ अनासिर के लिए और कमियत की दोबारा जांच उन्होंने की, मतलब अपनी गलतियां खुद सुधारी भी उन्होंने। मिसाल की तरफ बेरिलियम के पहले से तय कर जो कमियत थी 14.09, वो बाद में सही करके उन्होंने 9.4 कर दी, और बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखा उन्होंने। ये आप पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए, पॉइंट वाइज अगर आप लिख रहे हैं, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सारे पॉइंट उसमें आने चाहिए। और फिर बाद में ये बात बताना कि दौरी दल में मेंडलीव ने उस वक्त कुछ नामालूम अनासिर के लिए ना खाली जगह छोड़ दी थी। तो जो 3 अनासिर जो नामालूम थे, जिनका नाम एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन था, जिनकी जो कमियत थी वो 44, 68 और 72 थी। बाद में वो पेशन गोइयाँ सही साबित हुई और उनका नाम उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा। अब देखो इसको ना खाना पूरी जोड़ियाँ सही गलत कहीं भी पूछता है इसको,
इसका अंदाज़े बयां जो है ना, इस पॉइंट का जो मैंने खूबियां वाला पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, तो खूबियां भी कवर हो जा रही, खाना पूरी जोड़ियां सही गलत भी कवर हो जा रही यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन नशीन रखें। इस पे सवाल बनता ही बनता है कि एका बोरोन का नाम स्केंडियम दिया उन्होंने बाद में, एका एल्यूमिनियम का नाम उन्होंने गैलियम दिया, और एका सिलिकॉन का नाम उन्होंने जर्मेनियम दिया बाद में, है ना। और इनकी जौहरी कमियत अदद भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये खूबियाँ हो गई। खूबियाँ में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई मंडलीय दौरी दल में कुछ ऐसे भी अंसुर थे जो कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते थे। उन्हें 19 सदी के आखिर में जब ईजाद हुई, उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह थे, उन्होंने उनको रईस गैस बोला, और उन्हें एकदम सिफर ग्रुप में या 18वें ग्रुप में रखा गया था, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 पॉइंट, एक तरह से 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये खूबियां वाले पॉइंट हो गए। तो ये आपको अगर सवाल आया पेपर में तो ये लिखना ही है, किताब से ही करेंगे आप। कोई भी ऐसी नोट्स की तलाश में मत रहो, या कोई भी ऐसे डाइजेस्ट मटेरियल के पीछे मत रहो। किताब अपनी सबसे मेन बेहतरीन साथी है ना। तो किताब से ही पढ़ने का, क्योंकि जब आप एग्जाम में जब जवाबात लिखते हो ना, तो आपके जहन में, आपके तसव्वुर में आती है किताब कि भाई हाँ, हमने ये जगह पर ये लिखे थे, हमने ये जगह पे ये पढ़ा था, यहाँ पर ये लिखा हुआ, इस पेज पे ये है, तो वो ध्यान में रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं खामियां के बारे में। खामियां, उनकी मंडली की कुछ खामियां भी थी, ये भी इम्तिहान पे पूछा जा चुका है। 2021 में जो है सितंबर अक्टूबर के बोर्ड इम्तिहान में रिपीटर बच्चों के इसमें पूछा गया था, और फिर 2023 में भी जो है पूछा जा चुका है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये खामियां भी, तो इसको भी पढ़ेंगे कि कोबाल्ट और निकल की जौहरी कीमत मसावी थी, लेकिन उनका जो मकाम था गैर वाज़ेह था। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जब मेंडलीव जब जमातबंदी कर रहे थे अंसुर की, तो कुछ हमजा भी दरियाफ्त हो रहे थे, है ना। हमजा तो आपको पता होना चाहिए ना, 8वीं क्लास में आपने सबक नंबर 5 में पढ़ा होगा हमजा किसे कहते हैं। तो हमजा के कीमिया खुजात यकसा, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे जब अनासिर दरियाफ्त हो रहे थे तो उनको बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, उनके लिए बहुत बड़ा मसला था, उनको जगह कहाँ दें, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ती जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नजर नहीं आती, है ना। इसलिए दो वजनी अंसुर के दरमियान में कितने अनासिर दरियाफ्त हो सकते हैं, ये भी जो है मुमकिन नहीं था, ठीक है। तो ये सब जो है ना खामियां उनकी आपको लिखनी है, जो कि 2 मास में आती है, ठीक है। और थोड़ा सा इस सबक के अंदर जो है ना आपको पता होना चाहिए कि दौरी दल को जो है ना 4 ब्लॉक के हिसाब से ना उसकी जो खुसूसियत क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको उसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके दरमियान में आपस में फ़र्क भी आ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप है ना दौरी दल के बारे में ना पूरा पढ़ लो, ये पेज नंबर 21 पर, कि इसमें 7 दौर होते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि उफ़क़ी कतारें होते हैं, 1 से लेकर 7 ये दौर होते हैं, और इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। और फिर बाद में कुल मिला के 118 अनासर जो है अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द ये सिलेबस के मुताबिक। अभी जब नई किताब आएगी, नया सिलेबस आएगा, तो उसमें कुछ और 4 अनासर बढ़कर आने वाले हैं, ठीक है। तो मुकम्मल दौरी दल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह 4 ब्लॉक है, और हर ब्लॉक की हद कहाँ से कहाँ तक, ये सब आप याद करके पढ़ के रख लो उसको, ताकि इसके ऊपर अगर कोई अलग से सवाल भी आता है तो आपके एक सवाल का जवाब पढ़ लेने से, या ये पैराग्राफ पढ़ लेने से बहुत सारे छोटे छोटे जवाब आपके कवर हो जाएंगे, जो यहाँ पे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। खाना पूरी, जोड़ियाँ, सही गलत, मुतफरिक जुज, कहीं भी बनता है इसमें कि एस ब्लॉक की हद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 है ना। और ग्रुप 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक बनाते हैं, 3 से लेकर 12 तक जो है डी ब्लॉक बनाते हैं। लेंथेनाइट एक्सटर्नल जिसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, जिनको अलग थलग रखा गया है। डी ब्लॉक को अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं, पी ब्लॉक के अनासिर, है ना, सबके अलग अलग नाम हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। धात अदात कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब कितने कुदरती है, कितने मसनूई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो इन तमाम बॉक्सेस में लिखा हुआ होता है। कि देखो जैसे ये बॉक्सेस है ना, जदरुल की दल के बारे में, या क्या आप जानते हैं, यहाँ से जौहरी अदद 93 से 118 तक, ये तमाम जो है ना यूरेनियम अंसुर के बाद के अंसुर है। 92 है जौहरी अदद, है ना, ये तब आप याद रखेंगे। फिर इसमें अलकली धातें, अलकली ज़मीनी धातें, इनके नाम पूछे जाते हैं। तो अगर पेज नंबर 23 पर जो ये दौरी जदौल है, इसको अगर बगौर आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम सवालात यहाँ पे कवर होते हैं। तो अलकली धातें या अलकली ज़मीनी धातें हैं, है ना, तीसरे दौर के अनासिर ये पूछे जाते हैं। फिर बाद में एफ ब्लॉक के अनासिर है, ये एक तरह से 17वें ग्रुप के अनासिर है, ये पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, या फिर रईस गैसों के नाम आपको पूछे जाए इम्तिहान में तो वो आपको लिखना होता है। तो इसमें बहुत सारे सवाल कवर हो जाएंगे आपके, अगर आप दौरी दल का बगौर मुताला करते हैं, ठीक है। ये सवाल भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पर्चों में पूछा जा चुका है।
कौन सा अंसुर किस दौर में कहाँ आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए दौरी जल का मुताला अच्छे से कीजिए और सब चीज़ देखिए कौन सा अंसुर कहाँ आता है। तो ये याद रखने की ट्रिक हमने बताई है हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पर, काफ़ी सारे पर्चों के सोल्यूशन में भी हमने बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से सवाल आते हैं कि कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश होती है। 8वीं क्लास से अब चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। गिरफ्त किसे कहते हैं, है ना, किसी भी अंसुर के आखिरी खोल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो गिरफ्त तय करती है, या उसमें इलेक्ट्रॉन देने और लेने की जो गुंजाइश है, ये सलाहियत है, उससे जो है तय किया जाता है। जौहर की जसामत कैसे तय की जाती है और उसको किस में नापते हैं, ये सब कुछ, ये भी जो इस वक्त जो आप टेबल देख रहे हैं, जदौल देख रहे हैं, ये भी जो है इम्तिहान में पूछा जाता है। इसको चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब में लिखना होता है। और कहते हैं ना कि जौहरी निस्वकुत्र कैसे तय होता है, या किसका कितना ज़्यादा बड़ा जौहरी निस्वकुत्र है, किसका कितना कम है, इसके ऊपर सवालात बने हैं और बनते हैं। ठीक है, और फिर बाद में बारी आती है इस सबक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि सवाल नंबर 3 ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाल ये वाला पूछा जाता है। और यहाँ से जो है ना, ये सवाल नंबर 5 बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा जा चुका है। ये तमाम सवाल आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और सवाल नंबर 8 भी है ना, छोटे छोटे सवाल एकदम एक एक लाइन के एक एक वर्ड के सवाल है, आंसर है इसके। साइंसी वजूहत में ये आप याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, पहले 3 याद कर लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। पैराग्राफ जो मैंने टिक करवाया ना, वही अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सवाल जवाब अपने आप कवर हो जाएंगे उसमें। अब आती है सबक नंबर 3 की। सबक नंबर 3 में जो है आपको पूछा जाएगा, कोई भी इसमें अमल पूछा जाता है कि तरकीबी अमल तामुल क्या है, तहलीली अमल क्या है और उसकी किस्में क्या है ना, या क्या होगा अगर जब कॉपर सल्फेट का अमल जिंक से किया जाएगा, तो ये कौन सी मिसाल है, कौन सा अमल है, क्या हासिल होगा। इस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तमासी आमिल किसे कहते हैं, और 1-2 तमासी आमिल के नाम, या एक अधूरी सी जो है ना आपको कीमिया तामुल दे दिया जाएगा जिसको आपको मुकम्मल करना होगा। और फिर बाद में कीमियाई मुतवाज़न जो मसावात है, जिसमें आमिल अशिया और हासिल अशिया, उसकी जौहरों की तादाद आपको लिखनी होगी, है ना। इस तरह से भी लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में। कोई कीमिया मुतवाज़न मसावत दे दिया जाएगा, उसमें आमिल अशिया के कितने जौहर हैं, तादाद हैं, और हासिल अशिया के कितने अंसर, तो उनकी जौहरों की तादाद कितनी है वो आपको लिखना हो सकता है। देखो इस तरह से, जैसे मिसाल नंबर मसावत नंबर 10 है, उसके हिसाब से देखो यहाँ लिखा हुआ ये, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये होता है, जैसे कि एक साइंसी वजूहत है कि कैल्शियम पानी पर तैरता है ना, और क्यों तैरता है, तो इसके ऊपर सवाल जो है साइंसी वजूहत में बनता है। और यहाँ पर देखो ये जो शक्ल है ना, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है ना। चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है ना, क्या रीज़न है, ये यहाँ से सवाल बनता है। ये मसावत आपको आती है लिखने के लिए। ठीक है, और हटाओ का अमल के ऊपर तो सवाल रहता ही पेपर में। हटाओ का अमल, दौरा हटाओ का अमल, जिसमें तेज़ आमिल अशिया किसी कमज़ोर आमिल अशिया की जगह ले लेती है, या हो सकता है इस तरह से आधी अधूरी जो है कीमिया मुतवाज़न मसावत आपको दी जाएगी, आपको हासिल अशिया लिखना होगा। ऐसा भी आता है। दौरा हटाओ का अमल में क्या होता है, आयनों का तबादला होता है, नतीजे में रसूब बनता है ना, प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं। तो एक मिसाल देखिए, ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कूल के इम्तिहान में भी जो है ये सवाल पूछा गया है, तो ये भी आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच में पूछा गया है, इसका सवाल पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बेरियम सल्फेट का अमल जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट से अगर करते हैं तो क्या मिलता है, कौन सा रसूब बनता है, मुतवाज़न मसावत लिखिए। और ये हटाओ, ये कौन सा अमल है, हटाओ का अमल है, दौरा हटाओ का अमल है ना। फिर हरारत ज़ा तामुल और हरारतगीर तामुल में कुछ आपको तामुलात दे दिए जाएंगे, कुछ मिसालें दे दी जाएंगी, और बोला जाएगा कि उसको बाइफरकेट कीजिए, यानी जमात बंदी कीजिए एक तरह से, कि कौन सा अमल हरारत ज़ा तामुल है, कौन सा तामुल हरारतगीर तामुल है ना। वो भी यहाँ पे सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर बाद में तामुलात की शरह कैसे की शरह का जो एक तरह से अंदाज़ होने वाले अवामिल, कीमिया तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इस पे सवाल आता है कि कीमिया अशिया की जो नौइयत क्या होती है, उसकी जसामत क्या होती है ना, उसका इर्तिकास, उसका दर्जे हरारत, ये सब आपको इस पे सवाल बनता ही बनता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको टिक कर लें, इसको पढ़ें आप। ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जंग के ताल्लुक से भी पूछा जाता है इसमें, लेकिन वो सबक नंबर 8 में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। रेडॉक्स तामुल के ऊपर सवाल आता है, इसको तो करना ही करना है। रेडॉक्स तामुल किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर
ये तामुल है ना, रेडॉक्स तामुल, इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो कोई मिसाल आपको देना है, हो सकता है कि कुछ तहकीमें मुतवाज़न मसावत आपको दे दी जाएगी, बोला जाएगा इसमें से पता कीजिए कि तहवीली तामुल कौन सा है या तकसीदी तामुल कौन सा है ना। रेडॉक्स तामुल की मिसाल भी पेश करने के लिए आ सकता है इम्तिहान में। तो इस तरह के सवाल आते हैं। ताकुल क्या होता है या जंग किसे कहते हैं, जंग का ज़ाब्ता क्या है ना, जंग का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जंग बोले तो ज़ेडन लिख के जाते हैं, वो जिंक होता है बेटा, है ना। तो जिंक होता है, तो जिंक और जंग में फ़र्क रखना। जंग इसको बोलते हैं जो सुर्खी माइल तय जमा हो जाती है ना लोहे पर हवा की नमी से या पानी से, तो उसको ये करना है। और इस पे तो सवाल कभी कभार बनता है ना। नागवार बू जिसे किसे कहते हैं, सड़ान जिसको बोलते हैं, रेंसिडिटी, है ना, इस पे सवाल बनता है। देखो ये जो फोटो है ना, कभी कभार ये फोटो बन के आती है, 3 मार्क्स पे इस पे सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ये वाला तामुल, ये सब मिसाल डब्बा जो है, ये जदौल है, सवाल नंबर 9, इसको एकदम अच्छी तरीके से करके जाओ, इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। और ये जो मैंने टिक मार्क कराया ये फोटो, ये वाला, और यहाँ से जो है कैल्शियम पानी पर क्यों उतरता है, ये एक है ना, इस पे बनता है एक सवाल। फिलहाल यहाँ पर साइंसी वजूहत में वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसी सबक में, ठीक है। बढ़ते हैं सबक नंबर 4 की तरफ। सबक नंबर 4 में जो आपको पूछा जाता है वो बरकी रॉ के हरारती असर पर मबनी जितने भी आलात है वो उसके नाम लिखने के लिए बोला जाएगा आपको, है ना। और बरकी रॉ का हरारती असर, है ना, या फिर एक फोटो बन के आ जाएंगी। देखो इसकी भी, एमसीबी की, मिनीचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहते हैं, क्यों लगाया जाता है, क्या इस्तेमाल में आता है ये, ठीक है। तो पिक्चराइजेशन वाले सवाल बहुत ज़्यादा साइंस सवाल में और 2 में जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बरकी रॉ के मकनातीसी असर पर मबनी हो सकता है आपको ये फोटो बन के आ जाए, इसके ऊपर लिखा जाए इसके मौजिद कौन है, किसने इसकी दरियाफ्त की। यूहाइनस क्रिश्चियन ओवरस्टेट इनका नाम था, जिन्होंने बरकी रॉ के मकनातीसी असर को जो है पेश किया था। और इस पर मबनी कौन से आलात चलते हैं, ये अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की है, क्लास में ध्यान दिया है टीचर की बात पर पढ़ाते हुए, तो आप बता सकते होंगे कि ओवरस्टेट के कानून पर कौन कौन से आलात जो है काम करते हैं, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का कानून, बाएं हाथ के अंगूठे का कानून, है ना। और क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, ये जो इम्तिहान में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून पर मबनी कौन से बरकी आलात जो है चलते हैं। और यहाँ से ना ये जो ये फोटो जो है ना, बरकी मोटर और बरकी जनरेटर दोनों में से कोई एक आता है ना, दोनों में से कोई एक आता है, तो इसके ताल्लुक से भी सवाल कर लेना आप। और मैंने काफ़ी सारे पर्चों में जो है ना उस पिक्चर पर, उस फोटो पर काफ़ी सारे सवालात मैंने लिए हैं। बरकी जनरेटर पे भी मैंने सवालात लिए हैं, बरकी मोटर पे मैंने सवालात लिए हैं, कौन से उसूल पे वो काम करता है, कौन सी बरकी आलात उस पर जो है बनाए गए हैं, है ना। तो इस पर आपको सवालात आते हैं इस सबक में इस तरह से। माइकल फेराडे के ताल्लुक से आपको पता होना चाहिए AC/DC करंट के बारे में, यानी मुतबादिल बरकी और रास्त बरकी में फ़र्क आता है इम्तिहान में, इसके ऊपर भी आपको सवाल करना है। देखो जनरेटर के ऊपर फोटो इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। दोनों में फ़र्क देख लो, एक तरह से जमात बंदी करो। देखो ऐसी फ़ोटो आती है, कभी कभार आधी अधूरी फ़ोटो आती है, उसको मुकम्मल करना होता है, ठीक है। और यहाँ से जो सवाल होते हैं खास करके एक बरकी स्त्री वाला एक सवाल है इसमें जो आता है रोज़ाना। हाँ देखो ये स्त्री वाला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। और ये एक बल्ब शुरू रहता है, कितनी बरकी रॉ दरकार होती है, ये वाला सवाल है जो इम्तिहान में पूछा जाता है। साइंसी वजूहात में बरकी बल्ब में टंगस्टन का धात का तार इस्तेमाल होता है, ये वाला सवाल है। और बिजली की तार के लिए तांबा या एल्यूमिनियम की तारों का इस्तेमाल होता है, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। देखो ये मैंने फ़ोटो बताया ना, ये फ़ोटो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है दोनों में से कोई एक फ़ोटो आ जाए। सबक नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी सारे सवाल जो है बनते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है, ये पानी के खिलाफ मामूल रवैये के ऊपर जो सवालत आते ही हैं। भाप की हरारत मख्फी, पिघलाव की हरारत मख्फी, जैसे बर्फ़ की, पानी की, या सोना चांदी सीसा पारा, या इथाइल अल्कोहल, सबके बारे में किसी के बारे में जो है पूछा जा सकता है। खाना पूरी, जोड़ियाँ, सही गलत, या मुतफर्रिक जुज़ के अंदर, है ना। तो ये जदवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और बाज़ इंजमात बहुत ही मेरा भी फेवरेट है, बाज़ इंजमात, और इसके ऊपर सवाल 3 मार्क्स में पूछा जाता है, या कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है। 3 मार्क्स में आया तो बहुत आसान है, इसको बस आपको पढ़ लेना है। और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपकी स्कूल के टीचर ने भी करके बताया होगा कि भाई एक बर्फ़ की सील है, उसको एक लकड़ी के कुंदे पर अगर रख दिया जाए और 2 हम वज़न बाट रस्सी के ज़रिए उसके ऊपर लटका दिए जाएँ तो रस्सी पार हो जाएगी, लेकिन बर्फ़ टूटेगा नहीं,
है ना। क्योंकि इसमें खास बात यह है बाजी इंजमात के अंदर कि जो रस्सी का जो दबाव है वजन के जरिए उसमें शगाफ पैदा कर देता है, और जब वो शगाफ पे से जब रस्सी हटती है तो वापस से बर्फ जो है बनना शुरू हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये आपको लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पानी के खिलाफ मामूल रवैये के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि पानी एक अलग मामला जो है तय करता है, और इसका जो रवैया काफ़ी अलग है। जब हम ठंडे पानी को जब हरारत देते हैं तो उसका दर्जा बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसका दर्जा कम होने लग जाता है ना। तो यही जो इसका एक तरह से पानी के खिलाफ मामूल रवैया, तो ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 64 का, इसको बगौर पढ़िए, बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, ताकि आपको याद करना ना पड़े। बार बार पढ़ने से ना चीज़ें याद रहती है। और ये भी आपको बताना चाहिए कि पानी का हजम सबसे कम कब होता है, कितना डिग्री पर होता है, उसकी कसावत सबसे ज़्यादा कब होती है। इस पे सवाल जो है पेपर में रहता ही रहता है। ठीक है, देखो ये भी आता है पानी के खिलाफ मामूल रवैया की जो है ना मिसाल है, ये हजम की मिसाल है, इसकी कसावत की मिसाल है, इसकी तरसीम है, और होप का आला इस पे शक्ल आती है बन के, या शक्ल बनाने के लिए बोला जाता है। ये शक्ल आती है इम्तिहान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंसी वजूहत ये भी आती है कि सतह ज़मीन पर जो है जितने भी सर्द ममालिक हैं वहाँ पर जानवर कैसे ज़िंदा रहते हैं, तो वही पानी के खिलाफ मामूल रवैये के मुताबिक जो है ज़िंदा रहते हैं। और मतलब रुतूबत की जो है इकाई पूछी जाती है इम्तिहान में यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे, इसमें हरारत की इकाई क्या है, हरारत की इकाई पता होना चाहिए। 1 किलो कैलोरी कितना होता है ना, और 1 कैलोरी कितना होता है, कितने जूल होता है, ये पता होना चाहिए। किसने हरारत का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये पता होना चाहिए। 1 डिग्री हरारत जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं ना। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद के ऊपर सवाल तो पेपर में रहता ही रहता है 3 मार्क्स के लिए। ऐसे छर्रे बन के आते हैं, तीन गोले बन के आते हैं, एक लोहा होता है, एक तांबा होता है, एक सीसा होता है। दोनों गरम गरम जो है हालत में एक मोम की प्लेट के ऊपर रख दिए जाते हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा धंसता है इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की जो तारीफ आपको इम्तिहान में पता होनी चाहिए, और हर चीज़ की, पानी, पैराफिन, मिट्टी का तेल, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, पारा, सबकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद आपको पता होनी चाहिए। ये जदौल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इकाई क्या है ये भी जो है इम्तिहान में पूछी जाती है। ऐसा निज़ाम में इकाई क्या है, सीजीएस निज़ाम में इकाई क्या है। ठीक है, और आखिर में हरारत मुबद्दिल का खुलिया, इसका एक पैराग्राफ है जो अभी हाल फिलहाल के बोर्ड इम्तिहान में भी जो पूछा गया था कि अगर एक ही निज़ाम के अंदर अगर एक सर्द शय जो समझ लो अंटार्कटिका से लाई हुई है, और एक गर्म शय, इतनी गर्म जो दहकती हुई अभी भट्टी से निकाली गई है, एकदम दहकती हुई, तो उसमें क्या अमल होता है भाई, हरारत का तबादला होता है। ठंडी शय जो है ना हरारत जज्ब करती है, गर्म चीज जो है ना ठंडी को जो हरारत खारिज करती है एक तरह से। तो ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक दोनों जिस्मों के जो टेम्परेचर है, ये जो दर्जा रहते हैं वो बराबर नहीं हो जाते। तो ये हरारत तबादला यानी हरारत मुबद्दिल का कुलिया इम्तिहान में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, इस पर सवाल रहता ही रहता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो सबक नंबर 5 से 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये MC डेल्टा T इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, जिसमें M जो है पानी की कमियत होती है, C जो है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद होती है, जो भी आपको पानी वगैरह दिया गया है, जो भी लिक्विड दिया गया है उसके ताल्लुक से होगा। और जो भी आपको 2 दर्जे दिए जाएंगे उसका फर्क आपको यानी डेल्टा T की जगह पे लिखना होता है। आपस में सबको ज़रब करना है और आंसर निकालना है। तो एकदम इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता ही है ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों ये जो आपकी तरसीम है इसको अच्छे तरीके से करना है। और जैसे मैंने कहा सर्द मालिक में आबी जानवर कैसे जिंदा रहते हैं, वो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद के ऊपर सवाल आता है वो। और ये जो मैंने कहा था ना जो पैराग्राफ आता है 3 मार्क्स के लिए, खास करके सवाल नंबर 4 में आता है, 5 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 4 आखिरी सवाल होता है हमारे साइंस के पेपर पैटर्न में, जिसमें 5 मार्क्स पे सवाल 2 आते हैं, कोई एक करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो यहाँ से कर लीजिए आप, सवाल जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं, और ये भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जितने मैंने आपको टिक करवाए हैं। तो 5 असबाग पर मबनी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपकी स्कूल के इम्तिहान में कुछ और सबक भी आ रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मजीद जो है हमारे प्रीलिम इम्तिहान के या बोर्ड इम्तिहान के पेपरों के सोल्यूशन देख सकते हैं, जो आगे के सबक को भी कवर करेंगे। लेकिन जितने असबाग फिलहाल
फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान में आने वाले उसके ताल्लुक से हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और कारआमद साबित होगा। इसी तरह का हम साइंस हिस्सा दुआम का भी जो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कौन से सबक से कौन से टॉपिक जो है बोर्ड इम्तिहान में या प्रीलिम इम्तिहान में या फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान में बनते हैं। तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताइए कि भाई सर ने इम्तिहान से पहले जो इंपॉर्टेंट सवालात है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले 5 असबाक पर मबनी जो फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं। तो और शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिए। और हाँ, आप में से अब तक जो बच्चे हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े, तो देखो हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक ना यहीं दिया हुआ है, आप खुद ब खुद इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बोलो, आप बोल के आपका कोई मतलब नहीं होगा कि भाई हमको ज्वाइन कर दो, आप खुद ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर लिंक पर क्लिक करना है और फॉलो पे क्लिक कर लेना, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में आ जाएंगे। इसी तरह से आप हमारे टेलीग्राम के चैनल में भी आ सकते हैं, जहाँ पर मैंने अनगिनत पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन पेपर, नोट्स सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर जब आप जाएंगे, इसको फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर फाइल्स का एक ऑप्शन है टेलीग्राम चैनल में हमारे, वहाँ पर मैंने अब तक जितनी पीडीएफ वगैरह दे रखा है वो सब उसमें जो आपकी ज़रूरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो दे रखा है। वहाँ पर मैं चीज़ें देता भी रहता हूँ। तो ये पे और भी बहुत सारे हमारे ग्रुप है 10th क्लास की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह पे चैनल पर हमारे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।